स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। पहले इस पूरे टॉपिक को समझना, नोट कुछ नहीं करना है आपको, पहले केवल समझना है। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। देख, स्टोक्स लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, यहां देखिए सभी लोग, ये है लिक्विड। जब इस लिक्विड में हम एक स्फेरिकल बॉल को गिराएंगे, ये है स्फेरिकल बॉल, तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन कहां लगेगा? डाउनवर्ड। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का क्या काम होता है? वेलोसिटी इंक्रीज कर। तो इस बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बॉल की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, इस बॉल के कांटेक्ट में जो लेयर्स आएंगी उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक, आई रिपीट, बॉल कहां गिरी? लिक्विड में। गिरते ही इस पर क्या लगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ने इसकी वेलोसिटी को, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो जो लेयर्स कांटेक्ट में आएंगी उनमें भी मोशन होगा। मोशन होगा तो फ्रिक्शन होगा। बॉल और लिक्विड के बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन इस बॉल के मोशन का अपोज करेगा। आई रिपीट, बॉल नीचे की साइड क्या लगेगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी, जितनी भी लेयर्स कांटेक्ट में आएंगी उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज। फिर क्या होगा? जितनी भी लेयर्स कांटेक्ट में आएंगी उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, तो बॉल और लेयर्स के बीच में क्या आएगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां काम करेगा? अपवर्ड, मोशन को अपोज करेगा। उस फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई ईटा आर। ठीक, ये लॉ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? whenever a spherical ball dropped into a liquid, then due to acceleration its velocity start to increase. The layers which comes in contact also comes in motion. Due to this, a friction develop between ball and layers. This friction is given by 6 pi eta r and it opposes the motion. ये पूरा लॉ क्या कहलाता है? ठीक, अब हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। उसके लिए पूरी कहानी शुरू से समझो। टर्मिनल वेलोसिटी, जब बॉल नीचे गिरेगी, जैसे ही पानी में गिरेगी, इनिशियली, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, इस बॉल पर दो फोर्स लगेंगे। जब बॉल पानी में गिरेगी तो इस पर इनिशियली दो फोर्स लगेंगे। कौन कौन से? बॉल का वेट mg, हाँ या ना? लगेगा। और ऊपर क्या लगेगा? बेउंसी कहते हैं जिसे। ऐसे ही होता है, पानी में कोई भी चीज गिरती है शुरू में
अब थ्रस्ट लगता है ऊपर की साइड। तो बॉल पर दो फोर्स लग रहे हैं, इनमें से कौन सा ज्यादा है? तभी तो बॉल नीचे जा रही। तो बॉल पर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा? mg माइनस इतना। आपकी समझ में आया या नहीं आया? ये किसी डिटेल में बताऊं, सुनते जाओ। इस बॉल पर फिलहाल नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? mg माइनस अप। अब नेट डाउनवर्ड फोर्स हो गया mg माइनस अप। m होता है मास, मास को हम लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हाँ या ना? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू में जी माइनस। आप मुझे को बताएगा अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। डी रो जी होता है या वी डी जी कहते हैं। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला भी यही है, वहां भी यही लिखा। अंतर क्या है? mg किसका वेट है? बॉल। तो डेंसिटी भी किसकी होगी? बॉल की। बॉल की डेंसिटी हम मान ले रहे रो है, तो यहां रो आएगा। ठीक। अब थ्रस्ट कौन लगाता है? बॉल की लिक्विड? लिक्विड। तो वॉल्यूम तो वही होगा जो बॉल का है, बॉल ही कांटेक्ट में आ रही है। डेंसिटी किसकी होगी? लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी को हम नया सिंबल दे रहे हैं सिग्मा। हिंदी में जो आधा ना होता है वो होता है यहाँ सिग्मा। ठीक। तो क्या आंसर आएगा? अपथ्रस्ट बाय वेट ऑफ बॉल, अपथ्रस्ट बाय लिक्विड। तो V सिग्मा जी। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अब क्या बनेगा बेटा? ये V रो जी माइनस V। आया नहीं आया? याद समझ में आया? दोनों में कॉमन क्या मिल गया? अंदर बचा रो माइनस सिग्मा। अब बताओ वॉल्यूम क्या होगा स्फीयर का? 10th पास है अपन सब। 4/3 पाई आर क्यूब। तो कुल मिला के इस बॉल पर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा। इज इट ओके? यहां तक क्लियर है? इस फोर्स की वजह से फोर्स लग रहा है तो बॉल में एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो बॉल की स्पीड इंक्रीज होगी। जब स्पीड इंक्रीज होगी तो लेयर्स की स्पीड भी इंक्रीज होगी। तब क्या डेवलप होगा? फ्रिक्शन। कहा? अपवर्ड। तो अब अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन की बात करूं तो आपके सामने है। कुल मिला के इस बॉल पर नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब
जी रो माइनस सिग्मा। ठीक, इस फोर्स ने क्या किया, बॉल को एक्सेलरेट किया। जब बॉल एक्सेलरेट हुई तो क्या इंक्रीज हुई, वेलोसिटी। लेयर्स कांटेक्ट में आई, उनकी भी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से क्या डेवलप हुआ, फ्रिक्शन। तो अब एक नया फोर्स, कितना, 6 पाई ईटा आर बी। ठीक, कहां लगेगा, अपोवर। ये हल्के हल नहीं लगता, कुछ देर बाद में। हल्के हल कौन से लग रहे थे, एमजी और अपथर्स। इनने मिलकर नेट फोर्स ये बनाया। ये फोर्स बॉल को नीचे खींचा, एक्सेलरेट किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, उसके बाद ये फोर्स डेवलप हुई। ठीक, अब क्या होगा, यहां देखो v क्या है, वेलोसिटी। जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो लेयर्स की वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब ये फोर्स इंक्रीज होता जाएगा। ठीक, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब ये फोर्स इस फोर्स के बराबर होता है। बात क्लियर है। जैसे ही ये दोनों फोर्स बराबर होंगे, क्या बॉल वहीं रुक जाएगी, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, एक्सेलरेशन 0, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अब बॉल नीचे तो जाएगी बट कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जाएगी। ठीक, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे हम क्या कहेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। बात क्लियर है, बात क्लियर है। कब टर्मिनल वेलोसिटी आएगी, बेटा उसे बंद नहीं करो, उसे मना कर जाओ, कहने उसको स्लो करो। हाँ भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर समझो। सबसे पहले बॉल गिरी नीचे, क्या हुआ, उसका वेग कहां लगा, नीचे, और अपथ्रस्ट लिक्विड ने कहां लगाया, ऊपर। दोनों में से कौन जीता, एम जी। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना हो गया, ये आ गया। इस फोर्स ने क्या डेवलप किया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से बॉल की स्पीड इंक्रीज हुई, लेयर्स की स्पीड इंक्रीज हुई, तब एक नया फोर्स डेवलप हुआ, 6 पाई ईटा आर वी। ये फोर्स कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि तो इसमें क्या है, वी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, तो ये फोर्स भी इंक्रीज होगा। एक कंडीशन आएगी जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, बॉल पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। जब फोर्स 0 हो जाएगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी, अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉल नीचे जाएगी, दैट इज कॉल्ड, क्लियर है। अब सवाल उठता है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसी में एक स्टेप आगे चल रहे हैं। देखिए, 6 पाई ईटा आर वी ने इसे बैलेंस कर लिया, 4/3 पाई आर क्यूब, इसने इसको बैलेंस कर लिया। कौन कौन कैंसिल हो गया, और कुछ, तो कुल मिला के भी क्या आ जाएगा, 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन, ये है बेसिक फॉर्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। इसमें एक चीज विशेष रूप से याद रखिएगा
कि रो हमेशा मेटल की डेंसिटी है और सिग्मा हमेशा लिक्विड की डेंसिटी। जैसे मैं आपसे कहूं एक आदमी हवा में कूदा तो आदमी की डेंसिटी रो है और मीडियम कौन है? हवा। तो हवा की डेंसिटी सिग्मा। पानी की एक बूंद, ऑयल की एक ड्रॉप वाटर में गिराई तो ऑयल क्या है? मटेरियल। और वाटर क्या है? मैटर, सॉरी लिक्विड। बात क्लियर है? इसी में कंफ्यूजन होता है न्यूमेरिकल्स में। यहां तक समझ में आ गया? इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। हाँ। बेटा बाद में नहीं, स्टार्टिंग में लगता है अपसस, बाद में नहीं लगता अपसस, क्योंकि अपर लेयर लगाती है लिक्विड की। ठीक। नोट कर लीजिए, फिर इसके न्यूमेरिकल बता दूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। सभी लोग फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। अच्छा, उससे पहले एक नोट लिखो। फॉर एयर, डेंसिटी इज ऑलवेज 0। मतलब अगर एयर का केस है तो आपका डेंसिटी क्या रहेगी? 0। हाँ। इन मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बता रहे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट radius of oil drop is 2 into 10 to the power minus 3 meter. 2 into 10 to the power minus 3 meter. And its density is 1.2 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Is falling in air.
is falling in air. मतलब कहानी क्या है? तेल की एक बूंद कहाँ गिरी? हवा में। उस तेल की बूंद की रेडियस ये है, डेंसिटी ये है। एयर क्या हुआ? मीडियम। उस मीडियम की डेंसिटी कितनी है? 0। इतना क्लियर है? फाइंड terminal velocity if coefficient of viscosity is if coefficient of viscosity is 1.8 into 10 to the power minus 5 Pascal second. तो ये है कहानी। बताइए क्या नहीं मालूम हमें? जी हमेशा कितना लेते हैं? 10, जब तक कि हमें 9.8 गिवन ना हो। देखिए वैल्यू 2/9। आर का करना है स्क्वायर। जी की वैल्यू लेनी है 10, रो माइनस सिग्मा। तो रो तो है, सिग्मा का कोई रूल नहीं है। अपॉन ईटा क्या था? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कितना है? -5। सॉल्व कैसे करेंगे? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 2 9 जा 2 6 जा, और कुछ तो कैंसिल हो नहीं रहा। तो 16/27 नहीं 16 कितना हो गया ये? 8/81। 10 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी? 6 भी तो है यार। -10 टू दी पावर कितनी हो जाएंगी? -6 +3 +1। तो -6 +4 तो यही हो गया, और -5 ऊपर ले जाओगे तो +5। तो 48/81 10 टू दी पावर 9 में से 6 कम किया 3 यूनिट मीटर पर सेकंड। बताइए कोई डाउट? और काटना चाहो और काट सकते हो उसको, तो 16/27 हो जाएगा। नोटेड? A metallic sphere
A metallic sphere of radius 1 mm. A metallic sphere of radius 1 mm. 1 mm का मतलब 10 to the power minus 3 meter. And density 2.5 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Is falling in water. Is falling in water of density 10 to the power 3 kg per meter cube and coefficient of viscosity 2 into 10 to the power minus 4 Pascal second. Find its terminal velocity. Find its terminal velocity. सिंपल क्वेश्चन है, वैल्यू गिवन है. सबसे पहले 2/9 आर का कर लो स्क्वायर, तो 10 टू द पावर माइनस रो माइनस सिग्मा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 10 टू द पावर 3 इंटू जी. जी कितना था 10 अपॉन में 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4. ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करें, 2 से 2 को हटा दिया, 10 की पावर कितनी बची -5, -4 ऊपर ले जाओगे तो +4. नीचे क्या चल रहा 9. यहां कॉमन क्या मिला, अंदर क्या बचेगा, अब 10 की पावर -1 ये और प्लस का 3 ये बचा 1.5, नीचे आ गया 9. ठीक, पॉइंट हटाया, नीचे 0, 3 5 जा 15, 3 से काट लो 6. मीटर पर सेकेंड. हो गया. अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, an air bubble an air bubble of radius 1 mm is moving upwards with a speed 0.35 centimeter per second. If density of water is
1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Then find coefficient of viscosity. अब देखो क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्या इसमें ऐसा है जो इसे बाकी क्वेश्चन से अलग कर रहा है? यहां देखिए डायग्राम से समझ में आएगा। अब ये क्या है? एयर का एक बबल, मतलब मीडियम कौन है? अब मटेरियल कौन है? एयर। तो रो कितना हो जाएगा? एक बात क्लियर हुई, मटेरियल की डेंसिटी रो सिंबल होता है, ये कितना होगा? 0। कहा जा रहा है? वाटर में। वाटर की डेंसिटी कहा जा रहा है? ऊपर, नीचे नहीं जा रहा। एयर बबल कहां मूव कर रहा? ऊपर। तो इसकी जो भी वेलोसिटी आपको दी है वो माइनस में दी जाएगी। ये भी लिखवाऊंगा मैं आपको। कितनी दी है? 0 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में दी ना, ठीक है। क्या फाइंड करने को कहा गया आपसे? अब क्वेश्चन क्लियर है? तो यहां सबसे पहले एक नोट लिखिए। कहां बेटा? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वही लिखवा रहा हूं। नोट लिखिए। व्हेन एयर बबल मूव्स अपवर्ड्स, then its terminal velocity is taken as negative. तो जब एयर बबल कहा जाता है अपवर्ड्स, अपवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको याद रहे। चलिए अब बताइए यहां कितना लिखूं? 10⁻⁻²/9 आर का स्क्वायर, रो 0 सिग्मा अपॉन ईटा हमें पता करना। क्या कैंसिल आउट हो रहा है? सबसे पहले पॉइंट हटाया, नीचे हो गया 100। क्या बेटा? अच्छा, इंटू 10। कायदा ज्यादा होनी थी कुछ। क्या करें हम? माइनस का 7 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 20 इक्वल क्या होगा? माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻1 अपॉन 9 ईटा। बताइए यही होगा? माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब केवल आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना। तो ईटा क्या आ जाएगा? 2 इंटू 20 इंटू, ये 20 यहां चला गया, 10⁻⁻6 प्लस 4, ठीक है। नीचे 9 यहां आ जाएगा, सॉरी ईटा यहां आ गया 9 इंटू 7 इंटू 10⁻²।
क्या कैंसिल हो जाएगा? 9 7 या 63, तो 40/63 पास्कल सेकेंड। ये आपका आंसर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A metallic sphere of radius 1 mm and density 1.9 into 10 to the power 3 kg per meter cube enters in water of density 10 to the power 3 kg per meter cube and coefficient of viscosity 10 की पावर -3 पास्कल सेकेंड। If it is falling from a height h and its velocity remain unchanged, and its velocity remains unchanged after entering into the water. After entering into the water. Then find height h. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बता रहे देखिए, सबसे पहली चीज एक मेटल की बॉल है, ये रही, जिसकी रेडियस कितनी है? 10 to the power -3 मीटर। डेंसिटी कितनी है? 1 पॉइंट, ठीक, बॉल की बात होगी। आगे कहाँ गिरी है? पानी में। लेकिन यार अब नई चीज क्या है, बॉल कहां से गिरी है? हाइट। देखना ध्यान से, मतलब ए से गिरना शुरू हुई, बी पर आके पानी शुरू हुआ।
मतलब कितनी हाइट से गिरी है, h। ठीक, जाके टकराई पानी में। पानी में गिरने के बाद भी इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। यही बात दी आपको। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी जब पानी में एंटर हुई, इक्वल किसके है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो पानी में गिरने के बाद वेलोसिटी को क्या कहा जाता है, टर्मिनल वेलोसिटी। ये आपको गिवन। पानी की डेंसिटी कितनी दी है, केजी पर मीटर। डेंसिटी का सिंबल सिग्मा। और क्या दिया है, 10 टू द पावर पास्कल सेकेंड। क्वेश्चन आपको क्लियर है, क्वेश्चन वही है जो पहले था, बस नई चीज क्या आ गई, बॉल कहां से गिरी है, एच हाइट से। ठीक, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है। तो मुझे ये बताओ, ए से जब बॉल गिरेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, फ्री फॉल है। दुनिया में कोई भी चीज जब शुरू में गिरती है तो उसे कहते हैं फ्री फॉल, और फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, एच। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन की मदद लूं, बी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, तो क्या चेंजेस करूंगा मैं उसमें, इस इक्वेशन की अगर मैं मदद लूं, तो वेलोसिटी एट बी, यू स्क्वायर जीरो, ए की जगह जी और एस की जगह, तो कुल मिला के बी पर वेलोसिटी कितनी आई, अंडर रूट, इतना आपकी समझ नहीं आया। नाउ गिवन क्या है कि जो बी पर वेलोसिटी है वही टर्मिनल वेलोसिटी है। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी भी कितनी है, बस। अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। इसकी जगह क्या लिख दें हम, 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाय ईटा इक्वल में अंडर रूट, इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। जो भी आएगा उसमें स्क्वायर बोथ साइड करके अंडर रूट हटा के ऐसे निकाल लेंगे। समझ में आया, कर लीजिए इसको। 2/9 आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 जी 10 रो माइनस सिग्मा करना है जरा, 1.9 इंटू 10⁻³ माइनस 10⁻³ अपॉन ईटा की जगह 10⁻⁻3 इक्वल में आएगा अंडर रूट डी से। समझ में आया नहीं आया, सॉल्व कैसे करेंगे, 2/9 10⁻⁻5 हो गया, इसे बाहर निकाला 10⁻³ बाहर आया 1.9 माइनस 1 अपॉन में 10⁻⁻3 इक्वल में अंडर रूट डी से 0.9 बचेगा, 2/9 10⁻⁻2 प्लस 3 इंटू 0.9 इक्वल में अंडर रूट डी से, पॉइंट हटाया नीचे जीरो,
9 से 9 कैंसिल, 2 इंटू 10 टू दी पावर, कितना बचा ये? 10 से नीचे वाला 10 कैंसिल, तो केवल बचा 2, इक्वल में √20h, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो 4, इक्वल में 20h, h आ गया 1/5 मीटर। बताइए कहीं भी कोई समस्या? ये पूरा टॉपिक था आपका टर्मिनल वेलोसिटी।